ब्रज को लाला हूं, तुम सब गोपी हो, पर मैं ये जानता हूं कि आप सब अनेक ऋषि हो जो अनेक वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, और मैं परमात्मा हूं। अब ये परमात्मा और जीवात्मा के मिलन का समय दूर नहीं है। आगामी शरद पूर्णिमा को हम आप सबके साथ रास विहार करेंगे। गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं शरद पूर्णिमा की। हमने एक कथा में बताया था ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा ही क्यों चुनी। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। जनकपुर के पुष्प वाटिका में राम जी ने सीता जी को पहली बार जो देखा था वो तिथि भी शरद पूर्णिमा ही थी। वो तिथि भी शरद पूर्णिमा ही थी। और उस दिन अभी राम कथा में ऐसा वर्णन आता है कि जब राम जी पुष्प वाटिका में घूम रहे थे तो कुछ सखियों ने, सीता जी की सखियों ने दूर से राम जी को देखा, और राम जी को देखते ही वो तो भाव विह्वल हो गई, दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास गई, बोले एक गौर है एक शाम, गौर शाम दो भाई विचरण कर रहे हैं, इतने सुंदर हैं, गौर वाले तो सुंदर हैं पर श्याम वर्ण के तो इतने सुंदर हैं कि उनको देख करके बस यूं लग रहा हो कहाँ न्योछावर कर दें इन पे। हे सियाजू उनके दर्शन को चलो। तो यहां से पुष्प बीनती भाई सीता जी आ रही हैं, सामने से राम जी आ रहे हैं। तो उस समय सीता जी ने जैसे ही राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, दोनों ने एक दूसरे का वर्ण कर लिया। लेकिन उस समय जितनी सखियां सीता जी के साथ में पुष्प वाटिका में थी वो सब भी राम जी को प्रियतम भाव से वर्ण करना चाह रही हैं, पर राम जी बोले भैया हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक पत्नी व्रती रहेंगे, और ये इतनी सारी सब सखियां जो हैं हमको घूर रही हैं, ये कैसे संभव होगा पूर्ण। तो मानो इशारों में राम जी ने उन सखियों को भी आश्वासन दिया, अभी आप चिंता मत करिए, अभी तो हमको सीता जी का ही होने दीजिए, पर द्वापर में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तब आप सब ब्रज की गोपी बन के आओगे, और आप सबके प्रति वही भाव जो एक प्रिया प्रियतम का होता है वैसा भाव हम प्रकट करेंगे। अच्छा, एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, रास विहार की चर्चा सुनकर के आप संसारी काम भाव को यहां प्रवेश मत कराइएगा, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। हमारे ठाकुर जी की लीला, हमारे ठाकुर जी का स्वरूप, हमारे किशोरी जी का स्वरूप, इनको देखने के बाद भैया कौन के गोपाल जी हैं दोनों, इनको व्यवस्थित कर लो, इनको रास बिहारी है तो रेगो यहां पे जय हो, वो तो भीतर ही आ गए, अब बाहर कैसे जाएंगे। अद्भुत है। क्या बता रहा था मैं, अरे मैया फंस गो। ये भीतर घुसी कैसे नीचे से। बैठ जाओ। क्या बता रहे थे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बच्चे भी कितने उद्यमी होते बताओ, सिर वेर घुमा के घुसा दिया भीतर बैरिकेडिंग में, अब बाहर नहीं निकल पा रही थी। रास श्रीमद् भागवत का सबसे सेंसिटिव प्रसंग है ये। अगर इसमें चूक गए आप तो आपके मन में कई प्रश्न प्रकट हो जाएंगे जिनका समाधान आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिए। किशोरी जी का रूप, ठाकुर जी का रूप, ये तो ऐसा रूप है जिसको देखने के बाद अगर किसी के चित्त में काम हो तो काम नष्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने संसार के फिल्म बहुत देखी है ना, संसार के सिनेमा देखा है, इसलिए हमको प्रेम की बात होती ही वही दिखाई देता है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज की परंपरा का एक बहुत सुंदर पद है, शायद स्वामी जी का ही पद है, ज्यों ज्यों देखूं तेरो मुख त्यों त्यों नयो नयो लागे। स्वामी जी कोई पद है ना। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं, ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे राधा रानी मैं जब जब आपकी ओर देखता हूं तब तब आप नई नई लगती हो। संसार का प्रेम ऐसा नहीं होता। अपने बगल वाले को देखो आप लोग, वो जैसा दिख रहा है हर पलक झपकने पर वो पुराना सा होता चला जाएगा। ये संसार का स्वरूप है। पर किशोरी ठाकुर जी का प्रेम कैसा है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम कैसा है,
ज्यों ज्यों नेत्रों की पलकें झपकाओगे त्यों त्यों ठाकुर जी नए होते चले जाते हैं, त्यों त्यों और सुंदर दिखने लग जाते हैं। ये प्रेम है। तो ये समस्त दंडकारण्य वन के संत, जनकपुर की सब सखियां जो ठाकुर जी को देख करके मोहित हो गई थी, वही सब ब्रज की गोपी बन करके आए। और आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ, ठाकुर जी की आयु अभी है 7.5 वर्ष। कितनी? 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष के बालक को देखो कितना बड़ा सा होता है। उनके प्रति 40 वर्ष की, 80 वर्ष की, 150 वर्ष की गोपियां प्रियतम मानती हैं 7.5 वर्ष के लाला को। उनको ऐसे देखती हैं ये हमारे प्रियतम है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये काम होगा तो संभव नहीं है। काम में तो आयु प्रधान होती है। प्रेम में ये स्वच्छंद प्रेम है, जहां छोटे से श्री कृष्ण में प्रियतम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जानती हैं गोपियां की सामान्य नहीं है। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहना अंतरात्म दृक्। हे नाथ, आप केवल यशोदा के लाला नहीं हो, आप केवल नंद जी के लाला नहीं हो। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, अखिल ब्रह्मांड के जितने भी मानव हैं सबके चित्त में रहने वाले साक्षात परमात्मा हो। विखन सार्थितो विश्व मुक्तये, ब्रह्मा की स्तुति से आप विश्व का कल्याण करने आए हो, हम जानती हैं इस बात को। ये गोपियां सामान्य नहीं है, सब जानती हैं कि ये परमात्मा है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसे ही ठाकुर जी ने वेणुनाद करना प्रारंभ किया, सब गोपियां अपने अपने गृह कार्य को यथावत छोड़ करके दौड़ी हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी का स्वभाव है वो एक ही बार पुकारते हैं, और वो किसी भी रूप में पुकार सकते हैं। या तो स्वप्न में ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा, वृंदावन का दर्शन, यमुना जी का दर्शन, सघन वन का दर्शन, गोपियों का दर्शन, वृंदावन के ब्रजवासियों का दर्शन, तो समझ जाइए ठाकुर जी पुकार रहे हैं। हमने 3 संकेत बताए हैं। अगर 3 संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपको तुरंत वृंदावन जाना है। सबसे पहला संकेत, स्वप्न में ब्रज का दर्शन या ब्रज से संबंधी किसी भी भाव का दर्शन स्वप्न में हो रहा है तो समझो वृंदावन बुला रहा है। दूसरी बात, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके समीप में, आपकी कॉलोनी में किसी ब्रजवासी का आगमन, ये दूसरा संकेत है कि ठाकुर जी बुला रहे हैं। और तीसरा संकेत, ब्रज में किसी भी ठाकुर का या ब्रज के किसी ब्रजवासी के यहां से किसी प्रसाद का आपके घर पर आगमन। कोई वृंदावन गए हो, वहां से प्रसाद ले आए हो, बोलो महाराज हम वृंदावन आए, आपके काज भोग लेके आए हैं। ये 3 संकेत यदि आपको हो गए हैं, उसी समय आप लोग वृंदावन चले जाइए। ठाकुर जी बुला रहे हैं, ठाकुर जी पुकार रहे हैं। और इन 3 संकेतन में भी नहीं गए, इन 3 संकेतों को भी आपने नजरअंदाज कर दिया, फिर दोबारा संकेत नहीं मिलेंगे। इसलिए 3 संकेत हैं। एक संकेत तो है ही गए पूरा कि ब्रजवासी आ गए रांची। अब बाकी के 2 संकेत पता नहीं आपके पूरे हुए कि नहीं, स्वप्न वाले और ब्रज का प्रसाद। वैसे एक बात कहें, प्रसाद का मतलब वही नहीं जो जीभ से खाया जाता है। प्रसाद का मतलब वो भी होता है जो यहां से सुना जाता है। तो ये कथा भी प्रसाद है। आप सब लोग ब्रज के भाव श्रवण कर रहे हो और श्रवण करके, अच्छा प्रसाद क्या, जो जिह्वा पे जाके अंदर जाकर के तृप्ति का अनुभव कराए वो प्रसाद। कानों से कथा सुनकर के भी तो आप तृप्त हो रहे हो, तो यह भी एक प्रसाद है। तो ब्रजवासी आ गए हो, कथा सुना गए हो। अब तीसरी बात है स्वप्न में, ये तो आपको आपकी शुद्धता होगी चित्त की तो ही होगा कि स्वप्न में ब्रज दिख जाए। उसके बाद बिल्कुल विचार मत कीजिएगा, चाहे आपके लाखों का काम रुका पड़ा हो, छोड़ के भागो वृंदावन। एक बार तो राधारमण जी को देख के आओ, क्योंकि ठाकुर जी बुला रहे हैं। ठाकुर जी बुला रहे हैं। जैसे ही गोपियों ने सुना कि ठाकुर जी की वेणुनाद हो रहा है, वेणुनाद कान में जाकर के शब्द प्रकट करने लगा, चल गोपी जल्दी, कन्हैया तेरी बात निहार रहे हैं। यथावत उसी स्थिति में, जिस स्थिति में थी उसी में ही दौड़ी हैं।
भागवत जी में वर्णन आता है, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाना चाह रही है, इतने में वेणुनाद आया तो एक में ही लगा के भागी, दूसरी में लगाया ही नहीं। कोई गोपी अपने केश काट रही थी और ठाकुर जी की वेणु का नाद आया तो केश में कंगा लगा भया है, वैसे ही दौड़ी है। कोई गोपी सीरा बना रही थी और तभी कानों में ध्वनि आई तो हाथ में चम्मच लिए ही, कलची लिए ही भागी है ठाकुर जी के पास, यूं भी नहीं कि उसको धर दूं। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पतिदेव ने कही रोटी लेके आओ, भीतर रोटी लेवे गई, इतनी में वेणु की ध्वनि, रोटी लेके ठाकुर जी के पास भगी है। ये भी विचार नहीं कि वाकु दे जाऊं। इसका मतलब क्या है? ये गोपियां कितने समय से प्रतीक्षा में थीं कि ठाकुर जी की पुकार के बाद इतना भी इन पर समय नहीं है कि हम व्यवस्थित होकर के फिर जाएं। सब गोपियां दौड़ी। अगर गोपियों की स्थिति देखी जाए तो इस समय गोपियां सब अस्त व्यस्त हैं। किसी की एक आंख में काजल लगाए, किसी के एक कान में कुंडल है, किसी के आधे केश खुले, आधी की चोटी बनी, किसी के पल्लू नीचे गिरो पड़ो, किसी के हाथ में चिमटा लगो, किसी के हाथ में कलची लगी है, कोई दूध निकाल रही गैया को और दूध निकालते महाराज हाथ में दूध सने भय वही थे, कोई गोबर थाप रही, हाथ में गोबर लगे, ऐसी दौड़ी है। लेकिन केवल वो गोपियां, उन गोपियों को ही स्वर सुनाई दिया जो कृष्ण प्रेम में हैं। अनेक गोपियां हैं ब्रज में, पर सबको ठाकुर जी की वेणु सुनाई नहीं दी। हम एक बात कहते हैं कथा में, मुरली, वंशी और वेणु, ये तीन बात है। ठाकुर जी की मुरली सबको सुनाई देगी, वंशी कुछ वैष्णवों को सुनाई देगी और वेणु प्रेमियों को सुनाई देगी। और वेणु अगर सुनाई दे गई, वेणु सुनने वाले अगर आप हो गए तो आप रुक नहीं पाओगे। गोपियां दौड़ी, सब दौड़ करके पहुंच गई वन में। ठाकुर जी थोड़ी देर वंशी बजाते रहे, नेत्र खोल करके देखा तो असंख्य लाखों गोपियां सामने खड़ी हैं अस्त व्यस्त अवस्था में, और सब प्रेम भर के ठाकुर जी को देख रही हैं। आज मानो युगों युगों की प्रतीक्षा पूरी हुई है। भगवान ने जैसी गोपियों को देखा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आप सब गोपियों का आने का कारण बताएंगी, आप क्यों आई हैं? गोपियां मन में सोचने लगी, एक तो निमंत्रण दिया, ऊपर से वंशी बजा के बुला लिया, हम सबरी ऐसी स्थिति में आ गई, अब हमसे पूछ रहे हैं आने का कारण। गोपियों ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो ठाकुर जी पतिव्रता नारी के धर्म समझाने लगे। ठाकुर जी भयभीत करने लगे, तुम अपने बच्चों को छोड़ के आ गई, अपने पति को छोड़ के आ गई, अपने सास ससुर को छोड़ के, राम 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 राम। एक कन्या को ऐसा नहीं करना चाहिए, कितना बड़ा जघन्य पाप लगता है, तुमको नरक जाना पड़ेगा। आदि आदि ठाकुर जी धर्मशास्त्र की बातें बताने लगे गोपियों को। चलो लौट जाओ, वापस अपने अपने घर को चली जाओ। पर प्रेमी को भय नहीं लगता। मैंने एक बात कही है कथा में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ के बिना हम में से कोई नहीं रह सकता, लेकिन प्रेमी को इन चारों की चिंता नहीं होती। प्रेमी को चिंता नहीं होती कि धर्म अधर्म हो जाएगा, उसका प्रेम प्रधान है। भैया देखो, हम प्रेम की चर्चा करते हैं तो ये छोरा छोरी ने मत लियो, आजकल किन ने बिल्कुल भी उनको मत लीजिए। प्रेम की चर्चा हो तो मीराबाई को लीजिएगा, सूरदास जी को लीजिएगा, कुमनदास जी को लीजिएगा, तुलसीदास जी को लीजिएगा। कई लोग हमारे प्रेम की चर्चा को आजकल के युवाओं के प्रेम में बांध देते हैं। वो वाला प्रेम वो प्यार होता है, वो प्रेम नहीं है, उसमें मत ले जाइएगा। प्रेमी धर्म की चिंता नहीं करता, प्रेमी अर्थ की चिंता नहीं करता। अर्थ किसे कहते हैं? धन, उसको धन की चिंता नहीं होती। प्रेमी कामनाओं की पूर्ति की चिंता नहीं करता। अत्यंत प्रेमी व्यक्ति होगा, उसकी कोई कामना भी नहीं होगी, अपने प्रेमी से भी कामना नहीं रखेगा वो। और प्रेमी को मोक्ष की भी चिंता नहीं होती, उसको मोक्ष की भी परवाह नहीं है, वो तो बस प्रेम में ही रहता है। गोपियों को ठाकुर जी पातिव्रत धर्म समझा रहे हैं, गोपियां खड़ी खड़ी सुन रही हैं, भयभीत नहीं हुई। अंत में गोपियों ने प्रणय गीत गाया कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुम दृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम
भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। गोपियां कहने लगी, कन्हैया आप कहते हो सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और आज जब हम सब छोड़ करके आ गए तो हमसे कह रहे हो वापस चली जाओ। हमने किसी बात की चिंता नहीं करी, लोग क्या कहेंगे, लाज क्या कहेगी, मर्यादा क्या कहेंगे, धर्म क्या कहेंगे, सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गए, और आप कह रहे हो वापस चली जाओ। कन्हैया हमारी एक बात बताना। ठाकुर जी बोले, क्या? एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना ना सोती है, ना खाती है, ना रहती है, ना जाती है, कुछ नहीं करती, पति प्रधान, उसी को पतिव्रता कहते हैं। लेकिन उसका पति किसी कारण से विदेश चला गया, और विदेश जाते समय पत्नी से कह गया कि अब तुम कैसे रहोगी मेरे बिना? पत्नी बोली, कैसे रहूं बताओ? लो मेरी एक मूर्ति ले लो, इसी को नहलाना, इसी को खिलाना, इसके संग ही रहना, इसको मेरा ही अंश समझना जब तक मैं आ ना जाऊं। सब लोग इधर देखिए, बहुत सावधानी से सुनिए। पति कह के गया, इसको मेरा ही अंश समझना। अब वो पत्नी मूर्ति वाले पति को ही अपना पति मानती, क्योंकि असली पति तो विदेश है। 5 वर्ष तक पति लौट करके नहीं आया, लेकिन उस पत्नी का विश्वास नहीं डगमगाया, वो मूर्ति के पति को ही अपना पति मानती। अब एक दिन रात्रि का समय, उसका मूर्ति वाला पति जो है वो सो रहा है, और पत्नी उसके चरण दबा रही है। इतने में असली पति आ गया द्वार पे। अब बताओ कन्हैया, उसको क्या करना चाहिए? अगर वो गेट ना खोले तो उसका द्वार पर असली पति खड़ा है, और यदि वो उठ के जावे तो 5 साल से जिसको पति मान रही है उसके प्रति विश्वास भंग हो जाएगा। क्या करना चाहिए बताओ एक पतिव्रता नारी को? ठाकुर जी बोले, इसमें सोचने वाली क्या बात है? असली पति जब द्वार पर आ गया तो फिर मूर्ति वाले पति में कोई अस्तित्व है ही नहीं। विश्वास तो प्रगाढ़ पति के प्रति है ना। तब तक जब तक वो नहीं था उसकी अनुपस्थिति में ये थे, लेकिन अब असली उपस्थित है तो फिर ये तो मूर्ति है ना, असली को स्वागत करना चाहिए। गोपियां ताली बजा के बोली, आपने सही उत्तर दिया और हमने वही किया। अभी तक जिसको पति माना, जिसको परिवार माना, जिसको मां माना, पिता माना, जो भी संबंध संसार के थे ये सब मूर्तियां थी, आपने हमको प्रदान कर रखी थी। जब तक मैं ना मिलूं तब तक इन्हीं को सब मानना। और आज जब आप हमारे सामने आ गए और हम सबको छोड़ करके आपके पास आ गए, तो फिर हमने क्या गलत किया बताओ? गोपियों, ये गोबर थापने वाली गोपियां हैं। ये ब्रज की वो गोपियां हैं जो गैया चराती हैं, गोबर थापती हैं, दूध निकालती हैं। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, लेकिन इनकी प्रेम की भाषा के आगे त्रिलोकी नाथ भी चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। और इसके बाद गोपियां कहती हैं, कन्हैया चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्यतु करावपि ग्रह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलम यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। कन्हैया हम चली जा रही हैं, आपको हम अगर पीड़ा दे रही हैं तो हम चली जा रही हैं, हमारी एक वस्तु आपके पास है वो हमको वापस कर दो। ठाकुर जी बोले, मेरे पास क्या है? बोले, हमारा मन आपके पास है। हम रहती घर में पर मन आप में रहता है। भोजन बनाती है, मन आप में रहता है। बच्चों को खिलाती है, मन आप में रहता है, क्योंकि मन आपके पास ही है। वो मन हमको वापस कर दीजिए। आप अपने अंदर से हमारे मन में आप बैठ के वहां से निकल जाइए। हमारा मन वापस कर दीजिए, हम चली जाएंगे, फिर कभी लौट करके नहीं आएंगी। ठाकुर जी बोले, ये असंभव है। बोले, अगर ये असंभव है तो फिर हमें स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने अब रास किया। रास मतलब अब एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जा रहे हैं। तू कहा बना के लाई है? मैं तो हलवा बना के लाई। ला पवा मुए। ठाकुर जी पाने लगते हैं। फिर दूसरी गोपी के पास जाते हैं, उसके गले में गलवियां डाल के बैठ जाते हैं, उसके घर की चर्चा सुनने लगते हैं। तीसरी गोपी के पास जाते हैं, उसके चरण दबाने लगते हैं। चौथी गोपी के पास जाते हैं, अरे लाला मुझे तो पसीना आ रहे हैं। ठाकुर जी अपने पटका से पहुंचने लगते हैं। मतलब इतने सहज हो गए ठाकुर जी सबके लिए कि सब गोपियों को सुख देने लगे। जैसा वो चाहती हैं वैसा प्रेम ठाकुर जी प्रदान करने लगे।